उदयपुर गांव में विमल अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। विमल की पत्नी माला हर वक्त इस बात को लेकर विमल को ताने देती कि उसकी तो विमल से शादी करके किस्मत ही फूट गई। सुबह के समय माला खाना बनाते हुए अपने पति को ताने मारते हुए कहती है, अभी के लिए तो मैंने रजनी भाभी से आटा चावल मांगकर बंदोबस्त कर लिया, लेकिन शाम को लगता है कल की तरह भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे मैंने कहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मुझे लकड़ियों के सही रेट मिल जाए और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश तो करता ही हूँ। हाँ, सही कह रहे हो आप ही तो मेहनत करते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है आप पूरे कहीं और ही रहते हो और शाम में घर आकर बहाना बना देते हो कि आज खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा क्योंकि जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली। तुम तो मुझे समझा करो, मैं पूरे दिन जंगल में भटकता रहता हूँ, फिर भी कभी कभी निराश ही लौटने को मिलता है। लेकिन तुम भी कभी दो मीठे बोल नहीं बोल सकती हो। इतना बोलने के बाद विमल अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मायूस होकर विमल जंगल की तरफ चलता जा रहा होता है। तभी वो मन में सोचता है, आज पता ही नहीं क्या ही होगा। सोच तो रहा हूँ पूरा जंगल छान दूँ, लेकिन खाली हाथ घर ना लौटूं। यही सोचता हुआ विमल जंगल में पहुंचता है और जंगल में घूम घूम पेड़ों को देखने लगता है कि आखिर कौन सा पेड़ काटने लायक है ताकि वो अच्छे दामों में बिक सके। ये पेड़ तो कुछ खास नहीं है, ये काट लेता हूँ। ये वाला कुछ खास नहीं है, ये वाला ठीक है। आज तो इससे बस अच्छे खासे पैसे हो जाएं। ये बोलकर जैसे ही विमल पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करता है, वैसे ही विमल की कुल्हाड़ी टूट जाती है और ये देख वो अपने सर पर हाथ रख वहीं बैठ जाता है और उदास हो जाता है। सुबह से शाम अपने टूटे हुए कुल्हाड़ी के साथ विमल उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे सुनिए, मैं सूरज और ये लता, हम दोनों शहर से गांव आए हैं। क्या यही है उदयपुर गांव? हाँ हाँ, यही है उदयपुर गांव। लेकिन आप दोनों कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? दरअसल हम यहाँ ये कह रहा है कि हम यहाँ घूमने आए हैं, गांव पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें भूख लग गई है। काफी दूर से चलकर जो आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे क्यों थे और परेशान भी लग रहे हैं। अरे क्या बताऊं, ये मेरी कुल्हाड़ी टूट गई। कल रात भी भूखा ही सोना पड़ा था जब लकड़ियां नहीं मिली, और आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा क्योंकि लकड़ी तो मिल गई पर कुल्हाड़ी टूट गई। हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। आपको भी हम दोनों की मदद करनी होगी खजाना ढूंढने में। तुम पागल हो? उस खजाने के बारे में इसने किसी चौथे को बता दिया तो हम दोनों तो बर्बाद होंगे ही। साथ में वो खजाना भी हमारे हाथ तो क्या, सपने में भी नहीं आ पाएगा। हमें इस पर विश्वास तो रखना ही होगा। क्या आप हमारी मदद करेंगे उस खजाने को ढूंढने में? ऐसा नहीं है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी भी मदद करेंगे। इस गांव में खजाना है और हम जैसे अनपढ़ लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। बल्कि आप शहर के रहने वाले, शहर से यहाँ इतनी दूर इस गांव में खजाना ढूंढने आए हो, तो मैं आपकी मदद करूंगा पूरी ईमानदारी से। गांव के अनपढ़ लोग, हम्म, बस एक बार खजाने का पता तो चल जाए, उसके बाद इसका हिस्सा तो क्या, इसके शरीर का हिस्सा भी इसके घर वालों को मिलना नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग मेरे घर चलो, कल सुबह ही मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहाँ का आप मुझे नक्शा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसे तुम रखो। तुम हमें घर ले जा रहे हो और हमें भूख भी लगी है। इससे तुम राशन ले लो ताकि आज रात और सुबह के खाने का बंदोबस्त तो हो ही जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज नहीं होते, आज रात भी मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता। अरे ये तो मेरा फर्ज है, और आप हमारी मदद भी तो कर रहे हैं, इसलिए अब हमें चलना चाहिए, शाम होने वाली है। अब जैसे ही विमल उन दो शहरी लोगों को अपने घर लेकर पहुंचता है, तो विमल की पत्नी माला भी उन दो अनजान लोगों को देख हैरान रह जाती है। ये कौन है? मेरे मायके वाले तो नहीं, और आपके ससुराल वाले तो इतने अच्छे दिखते भी नहीं। फिर कौन है ये लोग?
यहाँ तो खुद के खाने पीने पर आफत है। नमस्ते जी, मैं सूरज, ये लता। हम बस आपके घर सुबह तक ही रुके हैं और हमें कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए। हम तो नीचे भी एक चादर पे सो जाएंगे। अरे जान न पहचान, आप हमारे मेहमान। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर विमल अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं तो तुम्हारी सुन लेता हूँ। अगर ये नाराज हो गए तो घर आई लक्ष्मी यहाँ से चली जाएंगी। अरे ये क्या भगवान है या हमें पैसे देने आए हैं? इनके रहने से लक्ष्मी आने का क्या मतलब है? वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी तुम इतना समझो कि ये लोग हमारे लिए साक्षात माता लक्ष्मी हैं। माला ये सुन अपने पति की बात मानकर घर आए उन लोगों के लिए खाना पीना बनाकर देती है और देर रात सबके सो जाने के बाद सूरज अपने मन में कहता है, इस खजाने के बारे में मैंने काफी समय से रिसर्च किया है और बस इसमें मैं सफल हो जाऊं, उसके बाद मेरे पास किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी और बिमल को भी शायद कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगली सुबह विमल उठकर पूजा पाठ करके घर से निकलने लगता है और उसके साथ लता और सूरज भी होते हैं। ऐसे में माला अपने पति विमल से कहती है, सुनो, आपने तो कहा था कि ये साक्षात माता लक्ष्मी है, तो ये कहाँ जा रहे हैं? इनसे तो हमें कोई धन का लाभ नहीं हुआ। हर चीज की जल्दीबाजी क्यों रहती है तुम्हें? थोड़ा सब्र करो, आता हूँ तो सब बताता हूँ। इतना बोलकर विमल उन शहरी लोगों के साथ घर से निकल जाता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे सूरज विमल को बताता है, वैसे वैसे विमल जंगल की तरफ बढ़ता चला जाता है। हम घने जंगल में पहुंच चुके हैं और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आगे कोई भी नहीं जाता। आगे जंगली जानवर का खतरा है। हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर वो खजाना नक्शे के मुताबिक हम सही जगह खड़े हैं। तो खड़े क्यों हैं? जल्दी ढूंढो, कहाँ है वो खजाना? अब तीनों ही मिलकर खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी लता एक रस्सी में फंसकर गिर पड़ती है और उसी रस्सी में खजाना बंधा था, जो रस्सी के सहारे ऊपर आने के साथ खजाने का संदूक प्रकट करता है, जिसमें ढेरों सोने के सिक्के और एक हथौड़ी होती है। इतना सारा सोना मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज देख भी रहा हूँ। हे प्रभु, ये क्या है? ऐसा भी हो सकता है क्या? बिमल, तुमने हमारी बहुत मदद की है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सोने के हथौड़ा अपने पास रखो और ये सोने के सिक्के हम। इसे ये भी क्यों देने? सारी मेहनत तो हमारी है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये रख सकती हैं। वैसे भी मैं गरीब आदमी, बैठकर खाने की आदत नहीं है। मेहनत मजदूरी कर कर घर चला ही लूंगा। ना ज्यादा पैसों का लोभ है, ना ही बचाने का। जो आता है खुशी खुशी खाता हूँ। नहीं नहीं विमल, तुम इसके हकदार हो। तुम मेहनती होने के साथ ईमानदार भी हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली पसंद आई। वो दोनों शहरी लोग तो खजाने के संदूक के साथ गांव से शहर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विमल अपने घर आता है, वो भी खुशी खुशी, और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। हे प्रभु, इस इंसान को बुद्धि दो। उन लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। इतने सारे सोने के सिक्के ले गए और आपको थमा दिया ये हथौड़ी, जिसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने आप आराम से खा सकते हैं। बस इससे आपका कौन सा भाग्य चमक गया? नहीं नहीं, मैंने तो बस रास्ता बताया था और उन्होंने भी खुशी खुशी मुझे ये हथौड़ी दे दी। तुम शक्ल से ही नहीं, अक्ल से भी मूर्ख हो, और वो दोनों शहरी लोग तुम्हें मूर्ख बना गए। माला और विमल के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी विमल के हाथ की हथौड़ी बोल पड़ती है। विमल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस हथौड़े से जिस भी चीज पर वार करोगे वो सोने की हो जाएगी, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। हाय दैया, ये क्या था? ये सच है? अरे, आपके हाथों में तो खजाने से भी अच्छी चीज लगी है। देखो माला, हथौड़ी मुझे दो। लालच में तुम ऐसी नादानी मत कर बैठना जिससे हमें नुकसान हो। नहीं नहीं, मैं इस मिट्टी के चूल्हे पर वार करके देखती हूँ।
ये सचमुच सोने की हो जाएगी। अब जैसे ही माला ये कहकर उस मिट्टी के चूल्हे पर वार करती है, वो सोने की हथौड़ी उस मिट्टी के चूल्हे को सोने का बना देती है। और ये देख माला घर में रखे कई और सारी चीजों पर वार करती है और वो सभी चीजें सोने की हो जाती है। और इसके बाद लकड़हारा विमल अमीर बन जाता है और उसके पास एक बड़ा घर, नौकर, चाकर, गाड़ी, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं रहती है उस सोने की हथौड़ी आने के बाद।